नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह 200 करोड़ देता है जो रब्बियुल अव्वल के किसी भी दिन 100 बार ये तस्बीह पढ़ता है। अल्लाह के वली कहते हैं, मोहतरम नाजरीन, जो बंदा भी रब्बियुल अव्वल के किसी भी दिन 100 बार ये तस्बीह पढ़ेगा, अल्लाह इसे लाखों नहीं करोड़ों देगा। अल्लाह इसकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। पूरा महीना अल्लाह इसके हर मामलात में भी मदद फरमाएगा। तो अगर आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, तो आप रब्बियुल अव्वल के किसी भी दिन इस तस्बीह को लाजमी पढ़ा करें। मोहतरम नाजरीन, रज़्ज़ाक़ सिर्फ अल्लाह ताला है। तमाम ख़जानों की चाबियाँ अल्लाह ताला के पास है। नाजरीन, इस दौर में अक्सर लोग ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि हमारे रिस्क में बरकत नहीं है। हम रोज़ी कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात जिद्दोजहद करते हैं और अपनी सारी तवन्नाइयाँ खपा देते हैं, लेकिन फिर भी खर्चे पूरे नहीं होते, बल्कि उल्टा हर महीने कर्ज चढ़ा जाता है। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए ये सवाल पैदा होता है कि रिस्क में बरकत कैसे आ सकती है और वो कौन से असबाब हैं जिन्हें इख्तियार किया जाए तो रिस्क में बरकत आ जाती है और इससे तमाम अखराजात पूरे हो सकते हैं। इस सवाल का जवाब देने से पहले 2-3 बुनियादी बातें बतौर तमहीद अर्ज़ करना चाहती हूँ। पहली बात ये है कि हमें इस बात पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि हम सबका राज़िक अल्लाह ताला ही है, उसके सिवा कोई राज़िक नहीं। वो देगर इख्तियारात की तरह इसमें भी वो वहदहू ला शरीक है। बारी ताला का फरमान है, मैं उनसे रिस्क नहीं चाहता और ना ही ये चाहता हूँ कि वो मुझे खिलाएं। अल्लाह ताला तो खुद ही रज़्ज़ाक है, बड़ी कुव्वत वाला और ज़बरदस्त है। कायनात में हर जानदार के रिस्क का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ले रखा है। इसका फरमान है, ज़मीन में चलने वाले हर जानदार का रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे है और रिस्क के फ़ैसले अल्लाह ताला आसमान से करता है। अल्लाह ताला का फरमान है, आसमान में तुम्हारा रिस्क और वो भी जिसका तुमसे वादा किया जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें रिस्क दिया, फिर तुम्हें मारेगा और फिर तुम्हें जिंदा करेगा। तो क्या तुम्हारे शुरका में से कोई एक शरीक ऐसा है जो इन कामों में से कोई काम करता हो? वो पाक है और इनके शिर्क से बुलंदो बाला है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला अपनी हिकमत के साथ जिसको चाहे ज़्यादा रिस्क अता करे और जिसको चाहे कम रिस्क दे, ये बस इसी का इख्तियार है। अल्लाह वालों, आज के वजीफ़े में आपने सूरह इखलास को 100 मरतबा पढ़ना है और ये पढ़ने से आप अल्लाह ताला से जो कुछ भी मांगे अल्लाह ताला आपको देगा। नाजरीन, वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। रब्बियुल अव्वल के महीने में दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए आप दुआ मांगने से पहले या वजीफ़ा शुरू करने से पहले दुरूद पाक लाजमी पढ़ा करें और इस महीने में तो वैसे भी दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरह इखलास 100 मरतबा पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह 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 की पढ़नी है और इसके बाद या हय्यू या कय्यूम 33 बार पढ़ना है और फिर आपने आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़कर आपने अल्लाह ताला से अपने रिस्क के लिए दुआ मांगनी है और अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपको रिस्क की दौलत से माला माल कर देगा। अल्लाह वालों, ये सूरत अल्लाह की महबूब सूरत है। इस सूरत की बरकत से अल्लाह पाक आपके घर में अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाएंगे
اور آپ کے دل کی تمام حاجت کو پورا فرمائیں گے اور رزق کے بند دروازے آپ کے لیے کھول دیں گے۔ انشاءاللہ مکہ مکرمہ میں ایمان والوں کو مشرکین دن رات طرح طرح کی اعزائیں دیتے رہتے تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کو فرمایا تو ان میں سے بعض نے عرض کی ہم مدینہ شریف کیسے چلے جائیں، نہ وہاں ہمارا گھر ہے نہ مال، وہاں ہمیں کون کھلائے اور پلائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ بہت سے جاندار ایسے ہیں جو اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اگلے دن کے لیے کوئی ذخیرہ جمع کرتے ہیں۔ جیسا کہ چوپائے اور پرندے اللہ تعالیٰ ہی اور انہیں اور تمہیں رزق روزی دیتا ہے، لہٰذا تم جہاں بھی ہوگے وہی تمہیں رزق دے گا، تو پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہو کہ ہمیں کون کھلائے اور پلائے گا۔ سارے مخلوق کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، کمزور اور طاقتور، مقیم اور مسافر سب کو وہی روزی دیتا ہے، اور وہی تمہارے اقوال کو سننے والا اور تمہارے دلوں کی بات کو جاننے والا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے دین کے احکام پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، تو کچھ لوگ اپنی شفقت و نصیحت کے دریا بہاتے ہوئے انہیں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا اگر تم نمازی اور پرہیزگار بن گئے اور داڑھی رکھ لی تو کمائی کس طرح کرو گے، اور کماؤ گے نہیں تو اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کس طرح پالو گے۔ اسی طرح اگر تم دنیاوی علوم چھوڑ کر دین کا علم سیکھنے لگ جاؤ گے تو بھوکے مرو گے اور تمہیں لوگوں کے دیے ہوئے صدقات و خیرات پر گزارا کرنا پڑے گا۔ کاش یہ لوگ اتنی بات سمجھ سکتے کہ حقیقی طور پر رزق دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ مخلوق پر اتنا مہربان ہے کہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو بھی رزق سے محروم نہیں کرتا، انہیں بھی کثیر رزق عطا فرماتا ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے کیسے بند کر دے گا؟ ہاں اگر رزق میں تنگی کر کے اس کی آزمائش کرنا مقصود ہو تو یہ دوسری بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت رزق کی بندش کا سبب ہرگز نہیں بلکہ رزق ملنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے معاملے میں خاص طور پر اپنے رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ساری مخلوق کو رزق سے نوازنے والا رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہی حقیقی طور پر رزق دینے والا ہے اور وہ ہر جگہ اپنی مخلوق کو رزق دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔